यूरोपीय चित्रकला के इतिहास को देखिए 5 भागों में बाँटा जा सकता है। यूरोपीय विद्वानों के अनुसार पश्चिमी सभ्यता के विकास को निम्नलिखित 5 भागों में बाँटा जा सकता है या 5 चरण माने जा सकते हैं। नंबर 1 प्रागैतिहासिक काल, पाषाण युग की कला 50,000 ईसा पूर्व से लेकर 5,000 ईसा पूर्व पर्यंत, ईस्वी से पूर्व पर्यंत तक। नंबर 2 देखेंगे प्रागैतिहासिक काल, मिस्र तथा मेसोपोटामिया आदि की सभ्यताएं। इसका समय है 5,000 ईसा पूर्व से लेकर के 1,000 ईसा पूर्व पर्यंत तक, 1,000 ईसा पूर्व तक। इसका नंबर 3 देखेंगे प्राचीन काल, यूनान तथा रोम आदि की कला 1,000 ईसा पूर्व से 5वीं शती लगभग 476 ईस्वी तक। मध्यकाल, ईसाई कला के लगभग 1,000 ईसा पूर्व से लगभग 476 ईसा पूर्व 5वीं शती तक लगभग से लेकर के लगभग 1500 ईस्वी तक या 1400 ईस्वी तक। इसके बाद देखेंगे आधुनिक काल, पुनः जागरण काल, पुनरुत्थान काल की कला से आरंभ से लेकर के लगभग 14वीं शताब्दी से लेकर के अब तक। आधुनिक पुनर्जागरण काल को 3 भागों में बांटा गया है। आरंभिक पुनरुत्थान काल, चरम पुनरुत्थान काल और उत्तर पुनरुत्थान काल। यूरोपीय चित्रकला का टाइमलाइन हम देख रहे हैं। तो प्रागैतिहासिक काल क्या है? प्रागैतिहासिक काल देख सकते हैं फ्रांस तथा स्पेन का शैल चित्र। इसमें प्रमुख गुफाएं आती हैं, तो गुफाओं के नाम भी देख सकते हैं। इटली की गुफाएं कौन सी हैं, स्पेन की गुफाएं कौन सी हैं, फ्रांस की गुफाएं कौन सी हैं, तो इनको आप अच्छे से देख सकते हैं, पढ़ भी सकते हैं। ठीक है। इसके बाद दूसरा देखेंगे टाइमलाइन यूरोप चित्रकला के अंतर्गत प्रागैतिहासिक काल। इसमें क्या आता है? मिस्र की कला है नहीं, और इसके बाद देखेंगे मेसोपोटामिया की कला का इतिहास। इसके बाद देखेंगे प्राचीन काल का प्रारंभ हो जाता है यूरोपीय इतिहास में, चित्रकला में। क्रीट तथा माइसिनिया की कला और शास्त्रीय कला, यूनान की कला का स्वरूप, आरंभिक युग, शास्त्रीय कला का उत्कर्ष काल, हेलेनिस्टिक कला है नहीं। हेलेनिस्टिक कला के बाद हम आगे इट्रक्शन कला तथा रोमन कला। तो प्राचीन काल में कौन कौन सी कला हो गई? शास्त्रीय काल, क्रीट माइसिनिया की कला, यूनान की चित्रकला, और फिर कौन सी थी? हेलेनिस्टिक कला, इट्रक्शन कला और रोमन कला है नहीं। ये सब कलाएं हो गई प्राचीन काल की। अब इसके बाद हम देखते हैं मध्यकाल। मध्यकाल का समय कब से कब तक है? इससे प्राचीन काल का समय हमने आपको बता दिया है। तो प्राचीन काल का समय कब से कब तक है? 1,000 ईसा पूर्व से लेकर के 5वीं शती तक। और इसी का मध्यकाल का समय 5वीं शती से लेकर 14वीं शताब्दी तक। तो मध्यकाल में देखते हैं आरंभिक ईसाई कला, बाइजेंटाइन कला, रोमनस कला तथा गोथिक कला शैलियाँ ये मध्यकाल के अंतर्गत आती हैं। आरंभिक ईसाई काल, इसके बाद बाइजेंटाइन कला, मणिकुट्टियम, ये सब चीज़ें इसमें आती हैं। और फिर रोमनस शैली और इसके बाद गोथक शैली। जबकि प्राचीन काल की कला में आपने पढ़ा था रोमन कला, इट्रक्शन कला, हेलेनिस्टिक कला, ग्रीक कला, यूनान की कला, क्रीट माइसिनिया की कला, ये सब प्राचीन काल की कलाएँ थी। मध्य की काल की कलाओं के बाद फिर देख लेते हैं ईसाई कला, बाइजेंटाइन कला, रोमनस कला तथा गोथिक शैलियाँ। इसका समय हमने बता ही दिया है पहले ही, 5वीं शती से 14वीं शताब्दी तक। अब इसके बाद देखेंगे हम यूरोपीय चित्रकला इतिहास की टाइमलाइन के अंतर्गत पुनरुत्थान कालीन कला, आधुनिक काल जिसको कहा जाता है। तो गोथिक कला और पुनरुत्थान काल को 3 भागों में बांटा गया है। चरम पुनरुत्थान काल और उत्तर पुनरुत्थान काल। ठीक है, आप देख सकते हैं किस प्रकार कला का किन देशों में विभाजन हुआ, इसको आप देख सकते हैं। तेल रंग का आविष्कार कहाँ हुआ? नीदरलैंड में हुआ था। स्पेन की कला भी देख सकते हैं, जर्मनी की कला, फ्रांस की कला, और इन कला का विकास हुआ कौन? पुनर्जागरण काल में। इसके बाद देखेंगे 17वीं तथा 18वीं शती की चित्रकला यूरोपकालीन। बरोक शैली प्रधान विशेषताएं रोम, फ्रांस, इंग्लैंड, इटली, स्पेन, हॉलैंड, और एक कला देखेंगे जर्मनी। तो इन जगह 17वीं 18वीं शताब्दी की चित्रकला का विकास हुआ।
शास्त्रीयतावाद। कौन सा शास्त्रीयतावाद? नवशास्त्रीयतावाद। शास्त्रीयतावाद के बाद नवशास्त्रीयतावाद जो है, आप शास्त्रीयतावाद देखेंगे। इसके बाद नवशास्त्रीयतावाद का भी विकास होता है। फिर यथार्थवाद 17वीं शती में यथार्थवाद देखेंगे। उसका रोकोको शैली, बारोक शैली में पहले ही बता दी थी। 17वीं तथा 18वीं शताब्दी में इंग्लैंड की चित्रकला विशेष रूप से आपको पढ़ना है। और 19वीं शती पूर्वार्ध की चित्रकला का विभाजन इस प्रकार से है। नवशास्त्रीयतावाद। और 17वीं 18वीं शताब्दी आपने क्या देखा था? शास्त्रीयतावाद। इसका नवशास्त्रीयतावाद। स्वच्छंदतावाद, रीतिवाद भी होता है। ब्रिटिश दृश्य चित्रण, बार बीजान चित्रकार, यथार्थवाद, प्रॉक्रिफिलवाद। तो ये प्रमुख कला है। इसके बाद प्रमुख वाद आते हैं, जैसे प्रभाववाद, नवप्रभाववाद, अभिनंदनवाद, घनवाद आदि प्रमुख 25 वादों को भी यूरोपीय चित्रकला के आपको अध्ययन कर लेना है। वाद का मतलब होता है शैली। प्रमुख वादों की समान जानकारी प्राप्त करना, कौन वाद किससे संबंधित है, इसको जानकारी प्राप्त करना। तो ये यूरोपीय चित्रकला इतिहास की संपूर्ण एवं संक्षिप्त टाइमलाइन थी। अच्छे से पढ़ लीजिएगा। धन्यवाद।